हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वार्क क्लासेस। तो क्वार्क क्लासेस में आज हम एक्सपेरिमेंटल सीरीज़ में एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंपल पेंडुलम। ये बहुत ही इजी और मज़ेदार प्रैक्टिकल है। इसमें कोई भी ऐसी परेशानी की बात नहीं आएगी आप लोगों को कि डर लगे। या बहुत इजी और बहुत इन्फॉर्मेटिव ये प्रैक्टिकल है जो हम इसमें करेंगे। तो प्रैक्टिकल क्या है हमारा, टू डिटरमाइन द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूजिंग सिंपल पेंडुलम। तो हमें यहाँ एक्सेलेरेशन निकालना है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, किसका यूज़ करके, सिंपल पेंडुलम का, ठीक है। तो हम इसको बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे थोड़ा सा, मैंने पूरी चीज़ें लिखी हैं, एम, एपरेटस, फॉर्मूला, ऑब्जर्वेशन टेबल। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करके दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से इसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, क्या क्या इसका प्रोसीजर है, सारी चीज़ें हम इसमें करके दिखाएंगे, ठीक है। तो जो इसका एम है वो है हमें एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना, किसका यूज़ करके, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में आपको बता दूं क्या होता है कि ये बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है कि जैसे हमने यहाँ क्या, इसको एक थ्रेड से बांध दिया है, ये एक स्फेरिकल बॉब है, और जब हम इसको एक पॉइंट से इधर ले जाते हैं ऐसे, तो जब ये मूव करता है दैट इज कॉल्ड द एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये ऑक्सीलेशन कर रहा है। ऑक्सीलेशन मतलब कि जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ आए, और यहाँ आके जब एक कंप्लीट साइकिल हुई, दैट इज़ द वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन। मैं यहाँ समझाऊंगा कि किस तरीके से, बाकी मैंने आपको ये बता दिया ये सिस्टम। तो हमें इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, एक तो हमें स्टैंड की है, तो हम स्टैंड ले लेंगे एक पर्टिकुलर। उसके बाद स्फेरिकल बॉब, ये रही हमारी स्फेरिकल बॉब। उसके बाद स्टॉप वॉच, जो स्टॉप वॉच है वो ले लेंगे। थ्रेड हमने यहाँ ले रखा है जो अनस्ट्रेचेबल है, ठीक है। ये थ्रेड जो है अनस्ट्रेचेबल है, मतलब ये खिंच नहीं रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे प्लास्टिक या रबड़ कोई, कि हमने पता चला यहाँ टांगा और इसकी डिस्टेंस ये बढ़ गई, ठीक है। तो ये सारा अरेंजमेंट है। तो अपरेटस आपको पता चल गया। इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है T = 2 पाई अंडर L अपॉन G। ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, ठीक है। मैं इसका यहाँ प्रूव नहीं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से प्रूव करेंगे। तो हमें इसमें अल्टीमेट G निकालना है, तो हमने दोनों का स्क्वायर किया, तो दोनों का स्क्वायर किया तो T² = 4² L अपॉन G, और यहाँ से G की वैल्यू हमने निकाल ली। तो G की वैल्यू आई 4 पाई स्क्वायर L अपॉन T²। तो L तो हम पता सकते हैं कि L क्या है, थ्रेड की लेंथ, और जो उसमें हुक है उसकी लेंथ, प्लस जो रेडियस है बॉब की उसकी लेंथ, ठीक है। रेडियस ही क्यों ले रहे हैं, डायमीटर क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास तक ही माप रहे हैं, सेंटर ऑफ मास तक, ठीक है। सेंटर ऑफ मास उसका मिडिल में, तो मिडिल में क्या होती है, रेडियस आती है। तो हमने उसकी रेडियस ली। थ्रेड की पूरी रीडिंग लेंगे कि कितनी इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ है। उसके बाद ये जो इसमें हुक लगा है वो, और इसकी रेडियस लेंगे, ठीक है। ये तो हमारी लेंथ हो जाएगी, क्लियर है। अब हम इसको समझते हैं कि अरेंजमेंट क्या है, किस तरीके से, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल समझते हैं चीज़ों को। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल है, और L क्या है, लेंथ। लेंथ क्या, लेंथ ऑफ द थ्रेड विद हुक, जो इसमें हुक है उसके साथ, प्लस रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉब, जो इसकी रेडियस है स्फेरिकल बॉब की वो है। नेक्स्ट है G एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमें फाइंड आउट करना है, और T टाइम पीरियड, जो इसके ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड आएगा। अब हमने यहाँ जो अरेंजमेंट बनाया है, देखिए हमने यहाँ बनाया है कि ये सिंपल पेंडुलम है, इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट ये है। इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब ये स्टेबल है। अभी हमने इसको एक थीटा एंगल से थोड़ा सा हम यहाँ लेके गए, ठीक है, और हमने इसको छोड़ दिया। तो जब हम यहाँ से यहाँ लेके गए तो इस पर एक टेंशन के कारण एक फोर्स लग रहा है ऊपर, और mg वेट, जो एक फोर्स लग रहा है वो नीचे लग रहा है mg। तो जो फोर्स है mg, ठीक है, mg फोर्स है यहाँ पे, ठीक है। mg जब फोर्स है तो उसका मतलब क्या हुआ कि जब फोर्स है तो उसके दो कंपोनेंट हमने कर लिए, एक तो कॉस थीटा, एक साइन थीटा। तो ये जो कॉस थीटा है ये ठीक है, ये रेडियल है। रेडियल मतलब कैसे समझे कि आप इसको एक वो समझ लीजिए कि जैसे सर्किल है, ठीक है, सर्किल ये, और इसमें ये आर्क थोड़ा सा, तो ये जो पाथ होगा, ठीक, ये लगभग स्ट्रेट लाइन होगा। ये कब पॉसिबल है, जब थीटा की वैल्यू बहुत कम हो। अगर हम थीटा बढ़ा देंगे यहाँ, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम यही कहते हैं या परफॉर्म करते हैं कि जो एंगल रखते हैं थीटा, वो बहुत छोटा रखते हैं, बड़ा नहीं करते। अगर हमने उसको बड़ा कर दिया वो SHM नहीं रहेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रहेगा, वो बन जाएगा सर्कुलर मोशन। तो हमें सर्कुलर मोशन का यूज़ नहीं करना है, हमें यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन का यूज़ करना है। तो इसलिए हमने थीटा लिया। तो अब देख रहे हैं कि इसके उसके बीच में एंगल यहाँ दोनों थीटा होगा। तो जब इसके कंपोनेंट करें तो ये mg cos थीटा या mg sin थीटा। तो mg cos थीटा किसके बराबर है, ये टेंशन जो इस पर लग रही है। तो जब ये टेंशन है इसके बराबर है, ठीक है, तो इसको बैलेंस कर रहा है। अब ये जो है, ठीक, ये तो रेडियल पार्ट हो गया। रेडियल पार्ट मैंने बता दिया किस तरीके से रेडियल, ये जो हो जाएगा टेंजेंशियल, यहाँ ये टेंजेंशियल। तो ये टेंजेंशियल पार्ट जो है जिसको हम कह रहे हैं mg sin थीटा, यही रिस्पॉन्सिबल है इसको मूव कराने के लिए इधर उधर।
अब सबसे पहली चीज़, इसको हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, इसकी डायरेक्शन आप चाहे इसको इधर खींचें चाहे उधर जाए, रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज इसके अलोंग रहेगी, ठीक है, इसकी डायरेक्शन में रहेगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन में वो लाने की कोशिश करता है। चाहे आप उसको यहाँ रख लें पेंडुलम को, तब भी वो इधर जाएगा, जब इधर रख लें तब भी वो इधर ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसका फोर्स का नाम है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोर मतलब पुनः प्राप्त करना, कि जैसे कई बार होता है ना मोबाइल में फ़ोटो डिलीट हो जाते हैं तो रीस्टोर करते हैं आप, तो वो बैकअप में आ जाते हैं दोबारा से फ़ोटोज़। तो इसी तरीके से रीस्टोरिंग फोर्स का भी है। सेकंड थिंग, अब हम इसमें एक चीज़ जानने की और कोशिश करते हैं कि इसका एनर्जी ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, अभी तक हमने प्रैक्टिकल की बात नहीं करी, हम थ्योरी समझ रहे हैं कि किस तरीके से इसकी थ्योरी चल रही है। तो अब हमने ये कहा कि एनर्जी, तो देखिए जब ये यहाँ से मूव करा और यहाँ आया और फिर ये आके यहाँ तक मैक्सिमम आया, तो ये मैक्सिमम हो गया और ये मैक्सिमम हो गया, इसके आगे तो नहीं जा रहा। ये नेगेटिव में मान लीजिए मैक्सिमम, ये पॉजिटिव में, इसको x मान लीजिए, x मूव करा, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, जल्दी बताइए, वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ 0 होगी। क्यों? अगर इसके पास वेलोसिटी होती तो ये और ऊपर मूव करता, पर यहाँ वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी 0 होने का मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। और यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। जब ये इधर मूव करता है और यहाँ पे पहुँचता है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी यहाँ मैक्सिमम है, यानी कि वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है। वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम है, और फिर यहाँ आके वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये एक तरीके का कंजर्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब एनर्जी ऑलवेज कंजर्व रह रही है, ठीक है। कैसे? मैं इसका ग्राफ आपको एक बना के दिखाता हूँ कि एनर्जी किस तरीके से कंजर्व है, ठीक, जैसे ये, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन है, ठीक। तो यहाँ पे ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी और ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और ये स्टेट है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। मतलब क्या हो सकता है कि कहीं काइनेटिक कम हो जाएगी तो पोटेंशियल बढ़ जाएगी, कहीं पोटेंशियल ज़्यादा होगी तो काइनेटिक कम हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें इसमें चलती रहेंगी। तो हमें पता है कि एनर्जी यहाँ कंजर्व है, किस तरीके से कंजर्व है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें जो बेसिकली हमें बात करनी है, वो बात करनी है कि अब इसकी रीडिंग किस तरीके से लें, कैसे हम इसका टाइम पीरियड निकालें। क्यों? क्योंकि हमें पता है एल हम निकाल लेंगे, एल लेंथ, एक मीटर स्केल लेंगे, उससे हम एल लेंथ निकाल लेंगे, और टी जो है हमें वो पता करना है। तो हम पहले लेंगे इसमें 20 ऑक्सीलेशंस के लिए, 20 ऑक्सीलेशन के लिए करेंगे, फिर हम टाइम पीरियड ऑफ 1 ऑक्सीलेशन का, तो हम जितना टाइम आएगा उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ 31 या 33 या 34 आया, उसको 20 से डिवाइड करके 1 ऑक्सीलेशन के लिए टाइम आएगा, फिर वो वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो जब सॉल्व आउट करेंगे तो हमारी जी की वैल्यू। तो अब हमारा जो एम है, चलिए अब हम परफॉर्म करके दिखाते हैं कि किस तरीके से सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा सेटअप है सिंपल पेंडुलम का, ठीक है। ये हमने एक थ्रेड से इसको, ये स्फेरिकल बॉब को बांध दिया, ये स्टैंड है, ठीक। तो सबसे पहले हमें इसकी लेंथ काउंट करनी, इसकी लेंथ मेज़र करनी है कि इसकी लेंथ, ये जो हुक है इसके साथ इसकी लेंथ कितनी है। तो सबसे पहले हम वो देखते हैं कि इसकी लेंथ इसमें कितनी आएगी, ठीक। तो ये मेरे पास एक मीटर स्केल है जिससे मैं इसकी लेंथ मेज़र करके बताता हूँ कि इसकी लेंथ लगभग कितनी आएगी, ठीक है। तो जब मैंने इसकी लेंथ यहाँ मेज़र करी तो मैंने देखा कि इस हुक के साथ, ठीक, इस हुक के जो ये पेंच है इससे पहले तक इसकी जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 69 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसमें ये प्लस हुक के साथ है। अब इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो ये इसकी रेडियस है वो कितनी है। इसकी रेडियस किस तरीके से निकालेंगे, वर्नियर कैलिपर से, ठीक है। तो हम इसकी रेडियस देखते हैं कि कितनी आएगी। सबसे पहले देखते हैं इसका डायमीटर कितना आ रहा है। तो इसका डायमीटर आ रहा है लगभग 2.5, डायमीटर आ रहा है 2.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गई 1 कितने आ गई, ये आ गई 1.4, ठीक है, एकदम हाँ 1.25 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस आ गई वो 1.25 सेंटीमीटर आ गई, ये 69 है। तो टोटल लेंथ ऑफ द पेंडुलम कितनी हो जाएगी, देखिए मैं बताता हूँ कि टोटल लेंथ ऑफ द पेंडुलम हो जाएगी 69 प्लस 1.25 सेंटीमीटर, तो ये आ गई
70.25 सेंटीमीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 70.25 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर है? तो ये तो हमारा हो गया कि हमने इसकी लेंथ किस तरीके से काउंट कर ली। अब हम इसमें देखते हैं कि जो ऑक्सीलेशंस हैं वो किस तरीके से काउंट करेंगे। तो मैं आपको ऑक्सीलेशंस लेने में बता दूं कि ऑक्सीलेशंस किस तरीके से हम इसमें काउंट करते हैं। ठीक है, ऑक्सीलेशन का क्या लेने का तरीका है। तो ऑक्सीलेशन एक वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन तब कहलाता है कि सपोज कीजिए ये यहाँ इस समय इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो जब आप इसे यहाँ से यहाँ लेके गए, फिर यहाँ लाए, फिर यहाँ लाए, फिर यहाँ लाए, ठीक, तो ये वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन है। मतलब कि आप यहाँ लेके गए, फिर यहाँ आए, और फिर जब यहाँ आएंगे, तो दैट इज कॉल्ड वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन। वही हमें काउंट करना है। तो स्टार्टिंग में हम 20 के लिए करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1 के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम काउंट करते हैं कि इसमें कितने ऑक्सीलेशन किस तरीके से आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्टॉप वॉच की सहायता से हम इसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टेबल बनाते हैं। स्टेबल, ये मूव नहीं करना, और इसकी जो मोशन होगी, ध्यान दीजिएगा, इसकी मोशन स्ट्रेट होनी चाहिए, एंगल बहुत कम होना चाहिए और इसकी मोशन स्ट्रेट होनी चाहिए। ये इस तरीके से मूव करके नहीं जाना चाहिए कि ऐसे ऐसे मूव करके फिर ऐसे आ रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। तो इसके लिए हम किसी भी एक कार्डबोर्ड या किसी भी ऐसी चीज़ की उपयोग कर सकते हैं जिससे स्ट्रेट जाए। तो मैं देखिए आपको बताता हूँ किस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑक्सीलेशन काउंट करने पर, और बहुत छोटे से ऑक्सीलेशन देने, ज़्यादा नहीं। ठीक, तो मैं इसके ऑक्सीलेशन काउंट करूँगा। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो मैंने इसके 20 ऑक्सीलेशन काउंट कर लिए और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी रीडिंग कितनी आई है। देखिए 33। ठीक, तो हमें ये पता चल गया कि 33 ऑक्सीलेशंस आए हैं इसके। ठीक है, क्लियर है? 33 ऑक्सीलेशंस आए हैं। ठीक, तो इसका काम इतना ही था, पूरा सेटअप आपको समझ में आ गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 33 ऑक्सीलेशंस, 33। अब मैं इस पूरे सिस्टम को हटा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लियर विजिबल हो जाए। तो 33 ऑक्सीलेशन आए, तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑक्सीलेशन अब एक के लिए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 30 को डिवाइड कर देंगे 20 से, तो ये आ गया लगभग, ये आ गया 1.2, ठीक है, 6 और 5, ठीक है, 1.65। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया कि अब एक ऑक्सीलेशन का जो टाइम पीरियड है वो कितना है। अब हम यहाँ पे, ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो इसमें हम वैल्यू रखते हैं और देखते हैं कि कितना आ रहा है, कैसे कैलकुलेशन हम पूरी यहाँ पे करते हैं। तो G = 4 पाई, ठीक, L/T²। तो 4 × 3.14 का स्क्वायर इंटू L कितनी आई हमारी, 70.25। ठीक, तो 70.25 इंटू 10⁻⁻²। क्यों? क्योंकि हम मीटर में रख के चल रहे हैं, अपॉन कितना है, T²। T की वैल्यू कितनी आई है, 1.65 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि इसकी कितनी आएगी। तो हम यहाँ देखते हैं, 4 × 3.14, ठीक है, ये आ गई 9.8596 इंटू 70.25 डिवाइडेड बाय, इसको देखते हैं कितना आया, ये 1.65 का स्क्वायर, तो ये आया 2.7225। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम इसकी कंप्लीट कैलकुलेशन करते हैं। तो ये आता है 4 × 9.8596 इंटू 70.25, ठीक, इंटू 10⁻⁻² भी है, तो ये आया 2770.54 डिवाइडेड बाय, इंटू 10⁻⁻² भी चल रहा है भाई, 2.7225। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, तो ये आता है 2.7225। तो इसकी वैल्यू आई 1017 इंटू 10⁻⁻², यानी कि
10.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? तो ये वैल्यू आ गई आपकी जी की, सिर्फ एक रीडिंग के लिए जी की वैल्यू आ गई 10.17। ठीक है, तो जी की वैल्यू आ गई 10.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? ये वैल्यू आ गई आपकी, ये सिर्फ एक रीडिंग ली थी। तो जी की वैल्यू हमारी एक्चुअल कितनी होती है? जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हमारी आई है 10। तो अप्रोक्स आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बहुत हमारी माइन्यूट एरर है। और शायद कि जब आप इसमें नंबर ऑफ द ऑक्सीलेशन ज़्यादा लें, जैसे आप इसके 4 सेट लेंगे, मैंने तो सिर्फ एक रीडिंग आपको निकाल के दिखाई है, अगर आप इसके 4 सेट लेंगे 2 3 4, तो आपकी आई डेफिनेटली बिलीव कि आपकी वैल्यू लगभग 9.8 या 9.9 या 9.7 के करीब आएगी। क्यों? क्योंकि हम जब यहाँ 4 रीडिंग लेंगे, उसका एवरेज लेंगे, हम देखेंगे कि टाइम पीरियड कितना आया है, उसका एवरेज ले लेंगे तो उससे हमें पता चले। आप चाहे तो ये कैलकुलेशन खुद भी करके देख सकते हैं, कोई इसमें मैंने गड़बड़ी नहीं की है किसी भी तरह की। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है ये। अब तो ये था हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट हो गया ये आपका। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखिएगा कि कई बार टीचर जरूर पूछता है कि हम इसका जो एंगल है वो थीटा कम क्यों लेते हैं, ज़्यादा थीटा क्यों नहीं लेते थे, इस तरीके से हम क्यों नहीं आगे कर सकते इसको। ठीक है, तो वो सर्कुलर वो SHM नहीं होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी, वो फिर सर्कुलर मोशन हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम लेते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें फिजिक्स की होगी। बाकी मैथमेटिक्स में इस समय बहुत अच्छे टॉपिक्स चल रहे हैं, तो अगर आप मैथमेटिक्स की वीडियो भी देखना चाहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी इसी तरीके से हम फिजिक्स की चीज़ें और आगे करते रहेंगे और इस सीरीज़ में हम एक्सपेरिमेंट और लाएंगे। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट भी मैं जल्दी लाऊंगा, नेक्स्ट वीक तक आपको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट भी मिल जाएगा। बाकी इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपको लगता है तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर पे और कोई सजेस्ट करूं, कोई वीडियो बनाऊं, तो वो भी बताइए। सो थैंक यू वेरी मच।